अगर कभी तुम्हें लगे कि जिंदगी अचानक तुमसे सवाल पूछने लगी है, अगर हर सुबह उठते ही मन भारी लगता है और हर रात सोते समय दिल में अनकहा बोझ रह जाता है, तो समझ लेना ये साधारण समय नहीं है, ये परिवर्तन का काल है। मनुष्य जब खुश होता है तो बाहर देखता है, लेकिन जब टूटता है तो पहली बार अपने भीतर झांकता है। और वहीं मन, बुद्धि, विवेक, अहंकार, मोह, डर, आशा, धैर्य, विश्वास सभी अपने अपने चेहरे दिखाने लगते हैं। मन कहता है सब छोड़ दे, बहुत थक गया है। डर फुसफुसाता है अगर असफल हो गया तो। अहंकार चिल्लाता है लोग क्या कहेंगे। मोह रोकता है इतना आगे मत बढ़, जो है उसी में अटक जा। और ठीक उसी समय विवेक बहुत शांत स्वर में पूछता है अगर नहीं बढ़ा तो खुद को क्या जवाब देगा। यहीं से जीवन की असली कथा शुरू होती है। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य दुख से नहीं हारता, वो हारता है बार बार की शिकायत से। जो हर समय पूछता है मेरे साथ ही क्यों, वो जीवन को अपना शत्रु बना लेता है। और जो पूछता है अब मुझे क्या सीखना है, वो जीवन को अपना गुरु बना लेता है। समय एक ऐसा पात्र है जो कभी सफाई नहीं देता, वो बस परिस्थितियां देता है। और वही परिस्थितियां तय करती हैं कि इंसान कच्चा है या पक्का। हर रिश्ता हमेशा निभाने के लिए नहीं आता, कुछ रिश्ते हमें खुद से मिलवाने आते हैं। और कुछ लोग सिर्फ ये सिखाने आते हैं कि हर मुस्कान के पीछे सच्चाई नहीं होती। भरोसा बहुत महंगी चीज है, ये हर किसी को उधार में नहीं देना चाहिए। और अगर कोई उसे तोड़ दे तो रोना मत, समझ जाना ईश्वर ने तुम्हें एक बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। आशा वो दीपक है जो अंधेरे में भी जलता रहता है, और निराशा वो अंधेरा है जो उजाले में भी डर पैदा कर देता है। जिस दिन इंसान आशा का हाथ नहीं छोड़ता, उसी दिन समय झुकने लगता है। लोग कहते हैं अकेला इंसान क्या कर सकता है, पर जरा सूरज को देखो, वो अकेला ही हर दिन अंधेरे को हराता है। तुलना इंसान का सबसे मीठा जहर है, ये धीरे धीरे आत्मविश्वास को मार देता है। और स्वीकार सबसे बड़ा अमृत। जो खुद को स्वीकार कर ले वो दुनिया की नजर से आजाद हो जाता है। अहंकार ऊंचाई से नहीं, नीचे गिरने से डरता है, इसलिए जो झुकना सीख लेता है वो टूटता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कर्म से भागोगे तो चिंता मिलेगी, कर्म को पकड़ लोगे तो शांति मिलेगी। फल की लालसा मन को बेचैन करती है और कर्तव्य की निष्ठा मन को स्थिर। धैर्य कोई मजबूरी नहीं, ये वो ताकत है जो समय को भी रुककर सोचने पर मजबूर कर देती है। जो लोग तुम्हारी खामोशी का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें नहीं पता कि खामोशी सबसे भारी जवाब होती है। हर इंसान तुम्हारे जीवन में हमेशा के लिए नहीं आता। कुछ लोग मोड़ पर छोड़ने आते हैं ताकि तुम सीधा रास्ता देख सको। क्रोध दूसरे की गलती की सजा खुद को देना है और क्षमा खुद को आजाद कर लेना है। कभी कभी ईश्वर तुमसे सब कुछ छीन लेता है ताकि तुम खुद को पा सको। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में खुद को संभाल लेता है, वही वास्तव में धनी होता है। सफलता तालियों से नहीं आती, वो आती है उन रातों से जहां कोई नहीं देखता। जो तुम्हें समझना नहीं चाहता, उसे समझाने की कोशिश मत करो।
और जो तुम्हारी कद्र करता है उसे खोने की गलती मत करना। मनुष्य की असली परीक्षा तब होती है जब उसके पास सब कुछ होने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन मनुष्य अपने मन को जीत लेता है उस दिन संसार उसे हरा नहीं सकता। तो अगर आज तुम टूटे हो, थके हो, भ्रम में हो, तो समझ लो तुम गलत रास्ते पर नहीं हो, तुम निर्माण की प्रक्रिया में हो। अंत में बस इतना याद रखना, जो होना है वो होकर रहेगा और जो नहीं होना वो लाख कोशिश के बाद भी नहीं होगा। इसलिए कर्म करते रहो, मन शांत रखो और स्वयं पर विश्वास बनाए रखो। और जब शांति भी मन में ठहरने लगे तब एक नया प्रश्न जन्म लेता है। ये प्रश्न दुख का नहीं होता, ये प्रश्न भय का भी नहीं होता, ये प्रश्न होता है अब आगे क्या। यहीं से जीवन अपना सबसे सूक्ष्म खेल शुरू करता है। अब तुम्हें कोई तोड़ने नहीं आ रहा, अब तुम्हें पहचाना जा रहा है। अब मंच पर एक नया किरदार आता है, रिक्तता। ये खालीपन न दुख है न अकेलापन, ये वो अवस्था है जहां बाहर की आवाजें धीरे धीरे महत्व खो देती हैं। रिक्तता पूछती है, अगर सब कुछ छिन जाए तो क्या तू फिर भी खुद रहेगा? अधिकांश लोग यहीं डर जाते हैं क्योंकि उन्होंने खुद को हमेशा किसी पहचान से बांध रखा होता है, रिश्तों से, नाम से, काम से, सम्मान से। अब पहचान खुद सामने आती है। पहचान कहती है, मेरे बिना तू कुछ नहीं। और तभी सत्य हस्तक्षेप करता है। सत्य कहता है, तू मेरे बिना सिर्फ दिखता है। यहीं से असली मुक्ति की प्रक्रिया शुरू होती है। अब अभ्यास प्रवेश करता है। अभ्यास कोई एक दिन का काम नहीं, ये रोज का मौन समझौता है खुद के साथ। हर बार जब तुम आसान रास्ता छोड़ते हो, अभ्यास मजबूत होता है। अब आदतें एक एक कर कटघरे में खड़ी होती हैं। कुछ आदतें तुम्हें आराम देती थीं और कुछ तुम्हें सही महसूस कराती थीं। लेकिन अब सवाल यह है कि कौन सी आदत तुम्हें आगे ले जा रही है और कौन सी तुम्हें रोक रही है। अब अनुशासन आता है। अनुशासन कोई कठोरता नहीं, ये स्पष्टता है। ये जान लेना कि कब रुकना है, कब बोलना है और कब चुप रहकर आगे बढ़ जाना है। अब समर्पण आता है, लेकिन गलत अर्थ में नहीं। ये हार मानना नहीं है, ये नियंत्रण छोड़ना है। समर्पण कहता है, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा, बाकी जो होगा उसे स्वीकार करूंगा। यही चिंता धीरे धीरे दम तोड़ने लगती है, क्योंकि चिंता नियंत्रण चाहती है और समर्पण नियंत्रण से मुक्त होता है। अब संयम और स्वतंत्रता एक साथ दिखाई देते हैं। संयम तुम्हें रोकता नहीं, स्वतंत्रता तुम्हें बहकाती नहीं। दोनों मिलकर तुम्हें संतुलित बनाते हैं। अब आकांक्षा आती है। आकांक्षा पूछती है, क्या तुझे और नहीं चाहिए? और तभी संतोष उत्तर देता है, मुझे और चाहिए, लेकिन खुद को खोकर नहीं। ये वो बिंदु है जहां लालच अपनी शक्ति खो देता है। अब विफलता की स्मृति फिर लौटती है, पर इस बार वो डराने नहीं आती। वो कहती है, मैं तुझे गिराने नहीं, तुझे सिखाने आई थी। अब सफलता दूर से देखती है। वो जल्दी नहीं आती, क्योंकि उसे पता है अब तुम उसके लिए तैयार हो। अब मौन तुम्हारी भाषा बन जाता है। कम शब्द, ज्यादा अर्थ। कम प्रतिक्रिया, ज्यादा प्रभाव। अब लोग तुम्हें समझ नहीं पाते, क्योंकि तुम अब भीड़ से निर्णय नहीं लेते। अब एकांत डर नहीं लगता, क्योंकि अब तुम्हें खुद की संगति प्रिय लगने लगी है। अब आत्मबोध धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। आत्मबोध कहता है, मैं परिस्थितियां नहीं हूं, मैं प्रतिक्रियाएं नहीं हूं, मैं बस साक्षी हूं। यहीं से जीवन हल्का हो जाता है, क्योंकि अब हर बात दिल पर नहीं लगती,
अब करुणा आती है, दूसरों के लिए नहीं, पहले अपने लिए। तुम खुद को कोसना बंद कर देते हो। अब क्षमा एक मजबूरी नहीं, एक चुनाव बन जाती है। अब समय तेज नहीं लगता और नहीं धीमा, वो बस सही लगता है। और यही ये जीवन का ये चरण पूरी तरह बदल देता है। अब तुम साबित नहीं करते, अब तुम प्रभाव छोड़ते हो। अब अंत में एक अंतिम समझ जन्म लेती है। जीवन का उद्देश्य जीतना नहीं है, जीवन का उद्देश्य सचेत रहना है। और यही वो अवस्था है जहां इंसान भागना बंद करता है और चलना सीखता है। ये अंत नहीं है, ये ठहराव भी नहीं है, ये स्थिर गति है। अगर ये हिस्सा मन में भारी नहीं बल्कि शांत लगा हो तो समझ लेना यात्रा सही दिशा में जा रही है। अगर इस कथा ने तुम्हारे मन में थोड़ी भी स्थिरता दी हो तो समझ लेना गीता ने अपना काम कर दिया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये शब्द आपके मन को थोड़ा भी हल्का कर पाए हो, अगर किसी उलझन में एक पल की भी शांति मिली हो, तो समझिए आज की यात्रा सफल रही। जीवन की इस दौड़ में खुद को भूल मत जाइए। थोड़ा ठहरिए, थोड़ा सांस लीजिए और अपने मन की भी खबर रखिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हम फिर मिलेंगे एक नई समझ, एक नए सत्य के साथ।